नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में ऐसे 10 करंट अफेयर्स जिनमें से कम 2 या 3 प्रश्न आपके अगले एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं 1 जुलाई के सवाल से। तो सवाल था कि हाल ही में अभी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही की बात है। इनमें से 4 विकल्प था, केन्या, इथियोपिया, सूडान या फिर युगांडा। इनमें से सही विकल्प हो जाएगा इथियोपिया, क्योंकि अभी अहमद ये किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इथियोपिया के। अगला सवाल है कि हाल ही में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत किस देश में की गई? फ्रांस, ग्रीस, इटली या फिर जर्मनी में? तो अभी हाल ही में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की गई है ग्रीस में। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से ग्रीस। यूपीआई की बात करें तो यूपीआई जो कि भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली है और अब इसकी शुरुआत ग्रीस में हो गई है, जिससे यह सेवा यूरो बैंक और एनआईपीएल की साझेदारी से शुरू हुई है। इसका फायदा अब यह होगा कि ग्रीस में तेज, सुरक्षित और कम खर्च में ही डिजिटल भुगतान हो सकेगा, इसलिए इसमें सही विकल्प हो जाएगा ग्रीस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किया गया एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस किस मिशन का हिस्सा है? आयुष्मान भारत योजना का, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या फिर ई संजीवनी मिशन का? जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा एवीडीएम, मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यूएचआई का मतलब समझते हैं कि यूएचआई यानी यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हिस्सा है, जिसमें काम मरीज और डॉक्टर को एक ही डिजिटल नेटवर्क पर जोड़ना। अब क्या है कि किसी एक ऐप पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। यूएचआई की मदद से आप किसी भी यूएचआई सक्षम ऐप से डॉक्टर, अस्पताल, ब्लड बैंक या जन औषधि केंद्र, एम्बुलेंस जैसी सेवाएं आसानी से खोज सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष पद से कौन सेवानिवृत्त हुए? जनरल मनोज पांडे, जनरल अनिल चौहान, जनरल उपेंद्र द्विवेदी या फिर जनरल एम एन नरवणे? तो अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये जो कि लगभग 40 वर्षों की सैन्य सेवा के बाद ये भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। इनके कार्यकाल में सेना के आधुनिकीकरण और नई तकनीकों के उपयोग, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और सैनिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किसने की? नितिन गडकरी ने, शिवराज सिंह चौहान ने, पीयूष गोयल ने या फिर अमित शाह ने? तभी हाल ही में इसकी अध्यक्षता की है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो कि शिवराज सिंह चौहान ने। कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? तो नई दिल्ली में हुआ, जिसमें सम्मेलन का मुख्य विषय था कि विकसित ग्राम विकसित भारत, जिसमें ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने, महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण रोजगार, सड़क, आवास और आजीविका जैसी योजनाओं पर भी चर्चाएं की गई हैं। साथ ही 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत विविक्राम जी योजना पूरे देश में लागू करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किया गया एफसीआरए 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विदेशी अंशदान नियमन से। यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा विदेशी अंशदान का नियमन, क्योंकि एफसीआरए 2.0 भारत सरकार द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटर एक्ट 2010 के तहत लॉन्च किया गया था, जिसमें इस पोर्टल में आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई साइन, ओसीआर और ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी गई है। बात करें एफसीआरए की, तो एफसीआरए का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि ये इसका फुल नेम है, और ये 2010 भारत का एक कानून है जिसका उद्देश्य विदेश से आने वाले धन पर निगरानी रखना। यदि कोई एनजीओ, ट्रस्ट, संस्था या व्यक्ति विदेश से पैसा या सहायता प्राप्त करना चाहता है तो उसे गृह मंत्रालय से एफसीआरए पंजीकरण कराना
अनिवार्य होता है और यह सरकार यह सुनिश्चित करती है कि विदेशी धन का उपयोग केवल वैध या घोषित उद्देश्यों के लिए न हो, कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था का राष्ट्रीय हित के विरुद्ध। ये इनके जो कि सुनिश्चित करती है ये सरकार, जिसमें उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जा सकता है और विदेशी फंड रोका जा सकता है, जो कि कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा व्हाइट रम्प्ड वल्चर किस संरक्षण श्रेणी में रखा गया? संकटग्रस्त, असुरक्षित, क्योंकि गंभीर रूप से लुप्तप्राय या फिर निकट संकटग्रस्त। सही विकल्प हो जाएगा गंभीर रूप से लुप्तप्राय, क्योंकि व्हाइट रम्प्ड वल्चर, जिसे भारतीय सफेद पीठ गिद्ध भी कहा जाता है, ये भारत और दक्षिण एशिया में पाया जाने वाला गिद्ध है। इसकी संख्या में तेज से गिरावट के कारण आईयूसीएन ने इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा है। यह मुख्य रूप से मृत पशुओं के शव खाकर पर्यावरण को साफ रखने में जो कि काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में भी शामिल किया गया, जिससे इसे सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एसजेएफआई मेडल से किसे सम्मानित किया गया? चार विकल्प है कपिल देव को, विश्वनाथन आनंद को, महेंद्र सिंह धोनी को या फिर अभिनव बिंद्रा को। तो 5 बार जो कि अभी हाल ही में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन जो कि विश्वनाथन आनंद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका एसजेएफआई का फुल नेम है, इनसे सम्मानित किया गया है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। यह सम्मान उन्हें शतरंज और भारतीय खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार चेन्नई में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया, जिसमें विश्वनाथन आनंद इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इनमें से पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद, हर्षवर्धन जीवी या फिर डेगोकेस या अर्जुन एरिकैसी। तो चेन्नई के हर्षवर्धन जीवी हैं, ये बने हैं भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। इन्होंने दूसरे चोला चेस जीएम नॉर्म राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म पूरा किया, जिसमें 2500 इलो रेटिंग का आंकड़ा भी पार कर लिया है। इसमें इसके साथ ही उन्हें ग्रैंड मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब मिला और यह उपलब्धि भारतीय शतरंज खिलाड़ी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में, वारंगल में, विजयवाड़ा में या फिर बेंगलुरु में? तो ये किया गया है वारंगल में। सही विकल्प होगा यहाँ से वारंगल, क्योंकि कौशल महोत्सव का आयोजन 27 जून को कब किया गया, ध्यान रखेंगे 27 जून को वारंगल मतलब तेलंगाना में किया गया है, जिसका आयोजन विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसटीसी शॉर्ट में बोलते हैं इसे, और तेलंगाना सरकार ने मिलकर किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों से जोड़ना, ऑन द स्पॉट इंटरव्यू कराना और रोजगार व अप्रत्यक्ष के अवसर उपलब्ध कराना। जिस कार्यकाल में 1000 से अधिक युवाओं को मौके पर ही नौकरी के प्रस्ताव भी मिले हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर कोई भी पदक नहीं? सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से कांस्य, क्योंकि एबीसी एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन, ये इसका फुल नेम होता है। ये मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में जो कि भारत ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। इस टूर्नामेंट में भारत का ये पहला पदक है, जो कि अहमदाबाद में खेले गए तीसरे स्थान के मुकाबले में भारत ने पिछले चैंपियनशिप बहरीन को 3-1 से हराया और इस शानदार प्रदर्शन के बाद जो कि भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम की एफआईबीबी
विश्व रैंकिंग जो कि 60वें से 42वें स्थान पर पहुंच गई है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में गोइस्ट पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की? असम, झारखंड, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल ने? तो इनमें से सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उम्मीद है कि आज के सभी करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही रोजाना एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए युक्ति आईएएस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।